श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मकर संक्रांति 2026 की शुभकामनाएं। 14 दीपकों का दान अगर आप करना चाहते हैं ना तो नियम से कीजिएगा। पहली बार इसे कैसे करना है, पहले कर चुके हैं तो जरूर से 3 शब्द जरूर बोले ताकि आपकी मनोकामना पूर्ण हो। आइए इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको बतलाएं कि कौन सी बत्ती का प्रयोग करना है, क्या है इसका सर्वश्रेष्ठ नियम। बस आप अंत तक बने रहें। जैसा कि आप जानते होंगे 14 की संख्या में दान किया जाता है, भले ही अन्नदान हो, वस्त्र दान हो, सुहाग सामग्री का दान हो या 14 तिल के लड्डू का दान हो। अपनी छप की क्षमता शक्ति सामर्थ्य है और साथ ही 14 दीपकों के दान का भी प्रावधान है। परंतु दीपदान तो सब करते हैं, परंतु किसी को यह आभास नहीं होता कि इसमें कौन सा तेल या घी का प्रयोग होगा, कहाँ लंबी और गोल बत्ती लगेगी, कौन सा मंत्र बोलना है और किस विधि से और किन नियमों का ध्यान रखना है। तो इस चक्कर में करते तो सब है परंतु गलती भारी हो जाती है, फिर दोष लगता है। तो ध्यान से सुने कैसे किस स्वरूप में उपाय और आपको यह कार्य करना है। यह नियम सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि दीपदान से सबसे सुंदर पितृ प्रसन्न होते हैं, नवग्रहों की दशा सुधरती है, इस लोक के साथ साथ परलोक में भी हमारे लिए राह खुलती है और जीवन हमेशा प्रकाशमान रहता है। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा। जैसे कि 14 तारीख को एकादशी है और साथ ही मकर संक्रांति का पर्व कहीं कहीं पर मनाया जा रहा है। आपको 14 तारीख को टाइम मिले तो 14 तारीख को कीजिएगा, नहीं तो द्वादशी मिश्रित गुरुवारी संक्रांति है, आप 15 तारीख को भी कर सकते हैं। उत्तम ही है, सर्वश्रेष्ठ ही है। तो आप सभी को सबसे पहले संभव हो तो आटे के दीपक लीजिए, क्योंकि आटे के दीपक एक बार ही प्रयोग होते हैं, बाद में इसे चींटी चिड़िया कबूतर खा लेते हैं ना, तो आपको इससे अन्नदान का भी सुख मिलता है। क्योंकि जब आटा जो है धीरे धीरे पृथ्वी में समाता है, जीव जंतु इसे ग्रहण करते हैं तो किसी का पेट भरता है, तो अन्नदान का सुख हो जाता है। और दीपदान आप करते हैं तो अत्यंत सुखद तो यह रहता ही है। तो संभव हो तो बिना नमक का आप आटा गूंद लीजिए, बहुत सुंदर रहेगा। परंतु बिना नमक का आप आटा नहीं गूंद सकते हैं तो मिट्टी के दीपक ले सकते हैं। पुराने दीपक भी प्रयोग में लिए जा सकते हैं, नए कोरे दीपक नहीं है ना तो कोई बात नहीं। पुराने दीपक जो कि साफ सुथरे हो, उनमें पहले से पड़ा हुआ तेल और बत्ती इत्यादि को आप थोड़ा सा किसी कपड़े से साफ कर लीजिए। अगर उसी में बत्ती में तेल होता है, उसी में रुई होती है तो वह ठीक नहीं माना जाता। तो चीजें नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी को भगवान का नाम जाप करते हुए इसमें आपको प्रयोग करना है काला तिल। ठीक है, काले तिल का संबंध इस दिन शनि देवता से है। सूर्य भगवान इस दिन अपने पुत्र से मिलने शनिदेव के पास, अर्थात शनिदेव अपने पिता से मिलने जाते हैं और यह दिन पितरों का जाना जाता है। एकादशी का दिन है और सबसे सुंदर इस दिन काले तिल से हवन करना, दान करना और काले तिल का उपटन करना और तर्पण रूप में प्रयोग करना और दान के रूप में दीपक में रखना। 6 तरह से काले तिल का प्रयोग किया जाता है भोजन रूप में, क्योंकि षटतिला एकादशी है तो इस दिन इसका महत्व और अधिक हो गया है। तो एक पूजा की थाली में काले तिल ले लीजिए। अब या तो इसमें घी का दीपक आप लगाएं, शुद्ध देसी घी का दीपक, नहीं तो इस दिन तिल के तेल की महत्वता है तो उन दीपकों को आप ले सकते हैं, अर्थात तेल ले सकते हैं। सरसों के तेल का यहाँ कोई काम नहीं है, इस चीज को नोट करते हुए चलिएगा। अब अपने घर पर यह कार्य, जैसा कि आप जानते होंगे 14 और 15 दोनों दिन में एक जो संक्रांति है वह मनाई जा रही है। दोनों दिन सर्वश्रेष्ठ है, चाहे तो 14 तारीख को करें। 14 तारीख को 3:06 के बाद सूर्य भगवान राशि परिवर्तन करेंगे और पुण्य काल हमेशा 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है, आप जानते होंगे। तो 14 तारीख को सुबह आपको समय मिले ना तो सुबह कर सकते हैं, नहीं तो 14 तारीख की शाम को या 15 तारीख की सुबह, क्योंकि द्वादशी मिश्रित संक्रांति है ना तो उत्तम है, तो आप इस दिन कर सकते हैं। या आप सभी 15 तारीख की शाम को भी यह दीपदान करते हैं तो उत्तम ही परिणाम इसका मिलता है। तो एक प्लेट ले लीजिए। आप सभी के प्रश्न आते हैं कि दीदी अगर जो आप स्थान बताएंगी ना वह काफी दूर दूर है, अगर घर से दीपक ले जाएंगे तो वह बुझ जाएंगे तो दोष लगेगा। बिल्कुल सही बात है। अगर जो मैं स्थान आपको बता रही हूँ ना, अगर उन स्थानों पर आप जाते हैं तो वहां घर से दीपक लगाकर नहीं ले जाना है। किसी टिफिन में, किसी डब्बे में आप जहां जहां दीपदान करने जा रही है ना उन दीपकों को ले जाएं, साथ में अपने साथ बत्ती काला तिल उन स्थानों के लिए लेकर जाइएगा। घर से दीपक प्रज्वलित करके ले जाएंगे तो वह खंडित हो जाएंगे, बुझ जाएंगे तो आपको भारी दोष लगेगा। तो आप चीजों को नोट करते हुए चलिएगा। अब आप सभी को लेनी है एक प्लेट। ठीक है,
प्लेट लीजिए और हल्दी का स्वास्तिक बना लीजिए, या आप सभी हल्दी के स्वास्तिक के साथ साथ चाहे तो कुमकुम का स्वास्तिक बना सकते हैं, इच्छा आपकी है। तो एक प्लेट में आप स्वास्तिक बना लीजिए और उनमें आप रख दीजिए दीपक, ठीक है। 14 की संख्या में दीपक रखें, कम नहीं रखने हैं, 14 कम से कम रखें, चाहे तो ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इसकी महत्वता तो है ही। तो 14 आप दीपक ले लीजिए और दीपक में सबसे पहले डाल दीजिए थोड़ा थोड़ा काला तिल, ठीक है। और काले तिल के बाद आप घी का प्रयोग कर रहे हैं तो वह करें, नहीं तो आप तिल के तेल का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अब दीपक के नीचे चाहे तो आप तिल का आसन दे सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, सामान्य आप अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार इन दीपदान को करें। अब दीपक को आप माचिस से जला लीजिए, क्योंकि दीपक से दीपक प्रज्वलित करना ठीक नहीं होता। अब आप सभी को इन दीपकों को सबसे पहले घर के मंदिर में घंटी बजाकर, अपने घर के मंदिर में जो देवता है उनकी आरती करें। उसके बाद घंटी बजाकर इन दीपकों की रोशनी पूरे अपने घर पर करें। उसके बाद आप सभी अपना नाम गोत्र बोलकर अपने घर के मंदिर में जो पूजा की थाली है, आपने 14 दीपक लिए हैं, 3 बार हाथ में जल लेकर, या 2 बार या 1 बार ही सही, जल लेकर इस दीपक के ऊपर से, जो आपने 14 की संख्या में दीपक लिए हैं, अग्नि शीतलीकरण कहा जाता है, तो इन दीपकों के ऊपर से उतार कर जमीन पर छोड़ दें। देखिए एक एक चीज मैं आपको बता रही हूँ, जो सही नियम विधान है वही आपको बता रही हूँ। अब 1 सेकंड की प्रार्थना करें, पंच देवताओं का ध्यान करें। पंच देवताओं में है गणेश जी महाराज, आज सूर्य भगवान का दिन है, वह है पंच देवी देवता में। दुर्गा माता है, महादेव है और श्री नारायण है, यह पंच देवता है। इनका ध्यान करें और कहे कि मेरा नाम गोत्र यह है, हे महाप्रभु, हे पंच देवी देवता, इष्ट पित्र देवी देवता, आज संक्रांति के दिन एकादशी और द्वादशी पर मैं यह 14 दीप दान कर रही हूँ। इससे मेरे पितरों को राह मिले, मेरे जीवन में प्रकाश आए, रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति हो और मेरे सौभाग्य में पति बच्चों की आयु बढ़े, ऐसी प्रार्थना कर कर यह जो सबसे पहला दीपक है 14 दीपकों में, इसका पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में रखेंगे। दूसरा दीपक ले जाएंगे अपने घर की रसोई में, या जहां पर भी आपके घर पर पितरों का स्थान है तो दूसरा पितरों के स्थान पर। तीसरा आप अन्नपूर्णा नाम से अपने घर के भंडार घर में या अपने घर की रसोई में रखें। कुल 3 दीपक आपने रख लिए। चौथा दीपक आपको रखना है तुलसी माता के समक्ष। ध्यान रहे पितरों का जो दीपक है वो दक्षिण दिशा की ओर मुख करता हुआ होगा, और साथ ही जो हमारे देवताओं का दीपक है वह पूर्व या उत्तर दिशा, ठीक है, और कोई दिशा नहीं, तुलसी माता में आपको रखना है। इसके साथ साथ आप सभी को एक दीपक अपने घर के दरवाजे पर रखना है, ठीक है। एक उसके बाद जो छठा दीपक है वह नदी या कोई भी आपके घर पर पानी का स्थान है जहां से आप पानी इत्यादि भरते हैं, तो एक नदी के आसपास आप रखें, या कहीं पवित्र नदी में स्नान करने आप गए हैं तो वहां रखें। एक दीपक जो है बेलपत्र पेड़ की जड़ में, बेलपत्र पेड़ जिसकी छाया आपके ऊपर आती हो ऐसा पेड़ चुने। एक दीपक आप पीपल पेड़ की जड़ में रखें, एक दीपक आप आंवले पेड़ की जड़ में रखें। इस साथ के साथ आप सभी इस दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में आप आकाश की तरफ मुख करते हुए एक दीपक अपने हाथ में लीजिए और आकाश में रहने वाले सभी देवी देवता इष्ट पित्र आपको कोटि कोटि वंदन करते हुए अपने घर की बालकनी या छत पर रख दीजिए। इसके साथ साथ आप बट पेड़ की जड़ में रख सकते हैं, किसी चौराहे पर रख सकते हैं, आप सभी किसी गौशाला में रख सकते हैं, यज्ञशाला जहां हवन हो रहा हो वहां रख सकते हैं, शिव मंदिर में रख सकते हैं, श्री नारायण के मंदिर में आंवला, बड़, पीपल, बेलपत्र, जो पवित्र पवित्र शमी इत्यादि वृक्ष हैं, इन वृक्षों में से आप कहीं भी श्रेष्ठ रूप में इन 14 दीपकों के दान को कर सकते हैं। इसका अनंत गुना लाभ मिलता है। तो संभव हो तो 14 दीपक का दान इस तरह से करें। कई बार प्रश्न आता है कि दीदी 14 स्थान हमें नहीं मिल पाते, इन स्थानों पर हम नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा करें उन स्थानों का भाव करते हुए, जैसे घर के आसपास यह स्थान नहीं है, जैसे पवित्र नहीं है, और साथ के साथ बट, आंवला, पीपल, बेलपत्र इन वृक्षों की जड़ में आप नहीं जा सकते ना, तो ऐसा करें इन वृक्षों का स्मरण करते हुए आप घर के दरवाजे पर या तुलसी माता के समक्ष या किसी मंदिर में या अपने घर के मंदिर में बचे हुए जितने स्थानों पर आप जा सकते हैं उतने स्थानों पर जाएं। बाकी के बचे हुए दीपक को आप अपने घर के द्वार पर या अपने घर के आसपास जो मंदिर है वहां पर अपनी इच्छा शक्ति सामर्थ्य अनुसार दीपदान के रूप में प्रयोग ले। तो इस तरह से आपको यह दीपदान करना है, इससे दुर्भाग्य दूर होगा और सौभाग्य में वृद्धि होगी। अब आप सभी को इन कार्यों को करते हुए सुंदर रूप में भगवान का चिंतन करना है। जैसा गुरुजी कहते हैं 14 बार या तो राम राम कहें,
14 बार या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें। यह किसी व्यक्ति से कर सकते हैं, जैसे 14 बार आपको व्यक्ति मिलते हैं तो नाम जाप आपको जरूर करना है, अर्थात 14 बार भगवान का नाम को दान करना है, स्मरण करना है। परंतु ऐसी स्थिति है कि आप सभी जो है ऐसे स्थान पर या कोई व्यक्ति नहीं मिल पाए तो 14 दीपकों को आप दान करते हुए 14 बार भगवान का नाम जाप करें, क्योंकि दान आप दीप दान कर रहे हैं तो 14 बार भगवान का नाम जाप भी कर लीजिएगा। साथ के साथ गुरुजी कहते हैं इस दिन गुप्त लक्ष्मी दान करना है। तिल और गुड़ का लड्डू बनाकर उसमें 1 रुपए का सिक्का, जितना भी कर सकते हैं किसी शिव मंदिर में आप छोड़कर आ जाए। ज्यादा भी कर सकते हैं गुप्त लक्ष्मी दान, इच्छा आपकी है, परंतु एक गुप्त लक्ष्मी दान जरूर कीजिएगा। इससे पहले मैंने चने की दाल का उपाय बताया है और गुरुजी द्वारा बताए गए 5 उपाय उस वीडियो में बताए हैं, आप जरूर उस वीडियो को देखिएगा। और इस जो यह श्रेष्ठ दिन है इसमें और कौन कौन सी वस्तु का दान किया जा सकता है इसका वीडियो भी चैनल पर आ चुका है, आप जरूर से उन वीडियो को देखिएगा। ठीक है, यह कार्य आप 14 तारीख को कर सकते हैं, 15 तारीख को कर सकते हैं, इच्छा आपकी है, लाभ तो इसका मिलता ही है। यह दिन कोई साधारण नहीं है, इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य पूजा पाठ पितरों को सुख प्रदान करता है, शारीरिक मानसिक आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्त करता है। तो आप एकादशी के सुअवसर पर या द्वादशी के सुअवसर पर कम से कम 14 दीपकों का दान अपने घर पर करें। गोल और लंबी बत्ती का प्रश्न आता है, तो गोल और लंबी बत्ती का आपको प्रश्न बताऊं तो आप मन में कुछ भी ऐसा ना सोचे, आपसे संभव हो तो पितरों के नाम से आप लंबी बत्ती लगाएं, देवी मैया के नाम से लंबी बत्ती लगाएं और देवियों के नाम से लंबी बत्ती लगाएं, परंतु देवताओं के नाम से गोल बत्ती लगाएं। परंतु ऐसा आपको समझ में नहीं आता, आप ऐसा कुछ भी नहीं कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप सामान्य दीप दान करें, तिल के तेल का या जलते हुए दीपक में तिल डालें और सामान्य दीप दान करें, बस यही पर्याप्त रहता है, यही श्रेष्ठ रहता है। भूल चूक के लिए क्षमा प्रार्थी हो और भगवान से प्रार्थना करें। और इस दिन अन्नदान ज्यादा से ज्यादा करें, दीपदान ज्यादा से ज्यादा करें, भगवत चिंतन करें, गौ सेवा करें, काले तिल का दान करें और साथ के साथ आप सभी ज्यादा से ज्यादा इस दिन सर्वश्रेष्ठ रूप में अद्भुत रूप में भगवान का चिंतन ध्यान करते हुए पूजा पाठ में समय व्यतीत करें। अभी के लिए इतना ही। तो आप सभी कैसे चावल खिचड़ी का प्रयोग करें, कब खिचड़ी दान करनी है, वीडियो आ चुका है, इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स में पिन है, आप देखिएगा। राधे राधे।